नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना एग्ज़ाम क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे ग्लोब अर्थात भूगोल पढ़ेंगे। भूगोल का दोस्तों आज यह पहला वीडियो है। तो दोस्तों जैसे कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी जानकारी दी जाएगी लगभग वह 99% पूरी तरह से सत्य रहेगी। ठीक, तो इस बात पर आप डाउट कभी मत करना कि इस चैनल से जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो बताया जा रहा है उसकी सत्यता पर लेकर कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा हो। ठीक, और हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलें देखते हैं। तो आज हम देखेंगे ग्लोब के बारे में। ग्लोब होता क्या चीज़ है? हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये वर्ल्ड मैप है, ये वर्ल्ड मैप है। ठीक दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि ग्लोब जो होता है दोस्तों, ग्लोब तो गोल होता है, अर्थात ग्लोब का आकार जो है दोस्तों वो गोलाकार होता है, अर्थात इस आकार में होता है। जबकि हमारा मैप जो है दोस्तों आयताकार में है। ठीक, अर्थात यह जो मैप है यह आयताकार में दिख रहा है। तो ग्लोब हमें गोल और मैप हमें आयताकार ऐसा क्यों दिखता है दोस्तों? उसके पीछे एक रीज़न है। देखें होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि यह मैप है, यह एक बिल्कुल सीधी रेखा में एक मैप है। अब आप इसे जब इसे आप मोड़ेंगे, ठीक, अर्थात जब आप इसे एक सर्कल के माध्यम से मोड़ेंगे, जब इसे आप एक सर्कल के माध्यम से मोड़ेंगे दोस्तों, ठीक, इसे आप एक सर्कल के माध्यम से ऐसे मोड़ेंगे जब कागज़ के टुकड़ा को, तो जो ये मैप है दोस्तों, ये जो मैप है ये अर्थात अलास्का यूएस जो है अमेरिका, और ये जो दिख रहा है कनाडा, सॉरी रसिया, ये रूस का भाग है, ये रूस का है, और ये इस तरफ जो है ये अमेरिका है। ये दोनों आपस में लगभग सीमा साझा करेंगे, अर्थात एक जल संधि के माध्यम से सीमा साझा करेंगे। बेरिंग सी होता है इनके बीच में, उसी के माध्यम से ये सीमा साझा करेंगे। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए बताया ना कि हम आपको कि जो ये ग्लोब है, ग्लोब को अगर यदि खोल दिया जाए, अगर ग्लोब को खोल दिया जाए तो यह एकदम सीधी रेखा में हो जाएगा, अर्थात इस तरह से आयत में हो जाएगा। और जब इसे मोड़ा जाएगा दोस्तों, तो यह एक दूसरे को बिल्कुल एक दूसरे स्थान को जोड़ देगा। अर्थात की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी दोस्तों? ग्लोब की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? होता क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पृथ्वी इतनी बड़ी है, ठीक, धरती इतनी बड़ी है। अब इसमें हम किसी स्थान को या ढूंढना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए हम लीबिया ढूंढना चाहें, या फिर दक्षिण अफ्रीका ढूंढना चाहें, ऑस्ट्रेलिया ढूंढना चाहें, या फिर कोई भी और देश है। तो जब हम किसी देश को ढूंढेंगे तो बिना कोई एक चिन्ह के माध्यम से हम किसी भी देश को नहीं ढूंढ सकते, अर्थ कर सकते हैं। तो ग्लोब की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी दोस्तों? किसी जगह को पहचान करने के लिए, पहचान करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार से हमें ग्लोब की आवश्यकता पड़ी। अब ग्लोब में होता क्या है दोस्तों? तो पहले दोस्तों हम आपको यह बता देना चाहते हैं कि यह हमारी धरती है। ठीक, यह हमारी धरती है। ठीक, यह हमारी धरती है। तो धरती जो है दोस्तों, ठीक, धरती जो है दोस्तों 23/1/2 अंश पर झुकी है, ठीक, अर्थात दोस्तों यह जो है इस तरह से धरती झुकी है। ये वाला चीज़ जो है, ये वाला चीज़ जो दिख रहा है, ये लाइन जो है, इसी माध्यम से वह धरती झुकी है। इसी के अनुसार वह धरती झुकी है। अन्यथा दोस्तों धरती होना किस चाहिए था? धरती होना चाहिए था, अगर धरती सीध में खड़ी होती तो, अगर धरती सीध में खड़ी होती दोस्तों तो इस तरह से होता, अर्थात बिल्कुल एकदम सीधे से एक रेखा जाती, अर्थात इस तरीके से दोस्तों पृथ्वी खड़ी होती। तो कहने का मतलब है दोस्तों धरती जो है 23 अंश पर झुकी है। ठीक, तो 23 अंश पर धरती झुकी है। तो 23 अंश पर झुकी है दोस्तों। तो जो ये अपने कक्षीय तल से जो है
अर्थात पृथ्वी अपने अच्छी तल पर, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ दो प्रश्न बन सकता है। ये इसका अच्छी झुकाव है, ये इसका अच्छी झुकाव है, ये इसका अच्छी झुकाव है, जबकि इसका कच्छी झुकाव जो है दोस्तों, इसका कच्छी झुकाव दोस्तों 66.5 अंश पर झुकी है। यानी कच्छी तल पे दोस्तों जो है पृथ्वी 66.5 अंश पर झुकी है। ठीक, अब देखें दोस्तों, अब हम आपको ग्लोब के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्लोब के बारे में अक्षांश पर चलते हैं। ठीक दोस्तों, हम अक्षांश पर चलते हैं। एक अंश पर ही कोई अक्षांश रेखा खींचे। ठीक, ये तो वैज्ञानिक कैलकुलेशन के लिए, ताकि कैलकुलेशन में असुविधा न हो, इसीलिए वैज्ञानिक हर एक अंश पर दोस्तों एक अक्षांश रेखा खींचते हैं। ठीक, और लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी या फिर कोई अन्य ग्रह की जब खोज होती है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ भी हम एक अंश पे ही रखेंगे। हम 0.2 अंश से भी, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 0.2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 अंश से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि अक्षांश की जो मापक है वह सिर्फ एक ही अंश है। ठीक, लेकिन समानता क्या होता है, साधारणतः कैलकुलेशन थोड़ी सी सही करनी पड़ी, इसीलिए पृथ्वी पर हर एक अंश पर एक अक्षांश रेखा खींची जाती है। अर्थात दोस्तों जो यह रेखा है, जो ये रेखा आ रही है, जो ये रेखा आ रही है आपको, यही अक्षांश कहा जाता है। ठीक, इसी रेखा को अक्षांश कहा जाता है। तो पृथ्वी पर इसकी संख्या दोस्तों काल्पनिक है। ठीक, ऐसा नहीं है कि कोई एक रेखा खींची जाती है, इसकी रेखा काल्पनिक है, बस यह मान लिया जाता है कि कोई एक रेखा खींची गई है। ठीक, तो होता क्या है देखें, हम आपको बता दें। जैसे मान लीजिए एक गोलाकार यह पृथ्वी है। ठीक, वैसे दोस्तों पृथ्वी जो है गोलाकार ना होकर थोड़ा से अपने ध्रुव पर, थोड़ा अपने ध्रुव पर दोस्तों यह थोड़ा सा इसे चपटी हुई है, अर्थात इस तरह से वह चपटी हुई है। ठीक, थोड़ा से वह दोस्तों चपटी हुई है, यानी यही जो है ध्रुव है दोस्तों, इसी ध्रुव पर वह चपटी हुई है, इसे ध्रुव बोलते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। तो लेकिन मोटा मोटा क्या होता है कि मोटा मोटा हम जनरली हम इसे गोलाकार में ही मानते हैं, हम इसे गोलाकार में ही मानते हैं। तो सबसे जो 20 से जाती है रेखा, सबसे 20 से जो रेखा जाती है दोस्तों, उसे विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक, विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा, इसका एक नाम और भी है, इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा भी कहते हैं। यह पृथ्वी को विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ठीक, यह पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक होता है उत्तरी गोलार्ध, एक होता है उत्तरी गोलार्ध, और एक होता है दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये दोस्तों 0 अंश पर खींची जाती है। ठीक, ध्यान रखना, ये 0 अंश पर खींची जाती है। अब हम यहाँ से एक एक अंश पर दोस्तों रेखा खींचते हैं। जैसा कि हम आपको बताया अक्षांश के लिए हम एक एक अंश पर रेखा खींचते हैं। 1 अंश, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, इसी तरह से डॉट 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 करते करते हम यहाँ एक सीध में आ जाते हैं, 90 अंश पर आ जाते हैं। ठीक, यहाँ से 90 अंश पर आ जाते हैं। तो ऐसे हम रेखा ऐसे खींचते हैं, ऐसे। ठीक, और ध्यान रखना दोस्तों, यह पूर्ण रूप से वृत्त बनता है। ठीक, यह पूर्ण रूप से वृत्त बनता है। ठीक है, पूर्ण वृत्त बनता है, पूर्णतः वृत्त बनता है।
पूर्णतः वृत्त बनता है। ठीक, तो इनकी संख्या दोस्तों कितनी है? इनकी संख्या दोस्तों अगर हम यहाँ से 1 से स्टार्ट किए तो यहाँ 90 तक गए, यहाँ अर्थात इनकी संख्या 90 हो गई। और फिर हम इसी तरह से दोस्तों यहाँ भी हम 90 से 0 से 1 से स्टार्ट करेंगे, अर्थात 0 से फिर 1 फिर 2, इसी तरह से हम जब रेखा खींचते जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर हम आ जाएंगे 90 अंश पर आ जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब है 90 इस तरफ से दोस्तों और 90 इस तरफ से, 90 इस तरफ से और 90 इस तरफ से, ये कितना हो गया? 180। 180 अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं दोस्तों, अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। यदि इसमें विषुवत रेखा को भी एक रेखा शामिल कर लिया जाए तो इसकी संख्या क्या हो जाती है दोस्तों? भूमध्य रेखा को शामिल कर लिया जाए तो, ठीक, भूमध्य रेखा को शामिल कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी संख्या 181 हो जाती है। ठीक, इसकी संख्या 181 हो जाती है। अब हम आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों कि जो पृथ्वी का जो पोल होता है अर्थात जो ध्रुव होता है दोस्तों, वहाँ कोई रेखा नहीं होती है। अर्थात इस वाले प्लेस पर, इस वाले प्लेस पर, इस वाले प्लेस पर यहाँ कोई रेखा नहीं होती है दोस्तों, यहाँ रेखा नहीं होती है, रेखा नहीं होती है, सिर्फ बिंदु होता है, सिर्फ बिंदु होता है। बिंदु होता है तो कहने का मतलब है फिर 2 बिंदु को हमने माइनस कर दिया 181 में। कहने का मतलब है अगर 181 रेखा में 181 अक्षांश में इसमें से 2 तो बिंदु हैं, 2 माइनस कर दिए दोस्तों तो 179 रेखाएं आएंगी। ये पूर्ण रूप से रेखाएं होती हैं दोस्तों, रेखाएं, ठीक, अक्षांश की, ये अक्षांश की पूर्ण रूप से रेखाएं होती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखें दोस्तों, ये जो बीच से होती है, जो इसी को जो बीच वाला रेखा है दोस्तों, इसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। तो देखें क्या होता है, भूमध्य रेखा से हम या उत्तर जाएं या फिर हम दक्षिण जाएं, जो इसका वृत्त का आकार होता है अर्थात जो अक्षांश की लंबाई है दोस्तों, अक्षांश रेखा की लंबाई जो है घटती जाती है, घटती जाती है। अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर। ठीक, कहने का मतलब है दोस्तों, अगर यहाँ से अगर आप इस तरफ ऊपर जाएंगे या फिर आप इस तरफ से नीचे आएंगे तो जो ये वृत्त होता है, जो ये वृत्त बन रहा है दोस्तों, इसकी लंबाई जो है अपने आप धीमे धीमे छोटी होती चली जाती है। अर्थात जो यह वृत्त बन रहा है दोस्तों, जो यह वृत्त बन रहा है, यह गोला इसी तरफ नहीं होता है, ये गोला इसी तरफ से इस तरफ से भी खींची जाती है। ठीक, इस तरफ से भी इसका खिंचाव रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यह एक ही तरफ से होता है, ये दोनों तरफ से खींचा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भूमध्य रेखा होती है, यही सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है, सबसे बड़ी अक्षांश वृत्त होता है और इसकी लंबाई भी सबसे ज़्यादा होती है। अब आते हैं दोस्तों हम आते हैं धरती के जो 181 अभी हम आपको रेखाएं बताएं, उसके अलावा भी कई रेखाएं हैं। ठीक, इसमें तो सिर्फ
अक्षांश को गिना गया है। अब इसमें कुछ रेखाएं को नहीं काउंट किया गया है, ठीक, इसमें कुछ रेखाओं को काउंट नहीं किया गया है। और हाँ दोस्तों, हम आपको जानकारी और बता दें कि जो ये वृत्त होता है, देखें ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान रखना। होता क्या है दोस्तों कि यहाँ धरती जो है थोड़ा से चपटी है, यहाँ थोड़ा सा धरती ऐसी इस तरह से ऐसे चपटी है, इस तरह से यहाँ धरती चपटी है। होता क्या है, होता क्या है, जब इस तरफ से ऐसे अक्षांश की लंबाई ऐसे वृत्त घटते जाता है, वृत्त समय हर बार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन जब आप एकदम पोल पर नज़दीक में आएंगे दोस्तों, तो यहाँ अचानक वृत्त की लंबाई, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। अर्थात वृत्त जो है दोस्तों, यहाँ वृत्त जो है बढ़ जाता है, वृत्त का आकार बढ़ जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है यह।